हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे लागे डिफरेंशियल इक्वेशन और लागे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करके हमने उसका ये पूरा प्रोसीजर कर लिया था। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कर चुके थे, ये सारा निकाल चुके थे, सोल्यूशन वाला काम कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आप इसको देखो, प्रीवियस वीडियो पे जाओ, आप डायरेक्ट इस पर मत कूदना, इससे पहले वीडियो पे जाना जहाँ से मैंने लागे डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया है। वो बच्चे जो कंटिन्यूसली नहीं देख रहे हैं, बीच बीच में कोई भी वीडियो उठा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी ये कि 16 तारीख से, ठीक है, फर्स्ट ईयर की वीडियो भी मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपके कोई नोन बच्चे हैं कुछ है तो आप फर्स्ट ईयर की वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, उनको भी बोलना। तो फर्स्ट ईयर की वीडियो भी शुरू कर रहे हैं और 11-12 की भी शुरू कर रहे हैं, मतलब बीच में पेंडिंग हो गई थी, बीच में रुक गई थी, तो हम लोग वापस उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जो है आपका यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कोफिशिएंट्स के लिए। ठीक है, कोफिशिएंट्स में हमने aj+1 की वैल्यू निकाली थी। अब हमारा काम क्या था कि बाकी के कोफिशिएंट्स निकालना, j = 0, 1, 2, 3 रख करके। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। अच्छा, एक बात अंडरस्टूड है यहाँ पे कि जो m है वो 0 है, तो अगर आप सीधे ही फॉर m = 0 निकालना चाहते हैं ना, तो पहले आप ऐसा कर लीजिए, m = 0 के लिए aj+1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-j/j+1 का होल स्क्वायर। तो बार बार m पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब सीधे j की वैल्यू रखेंगे आप। ठीक है, रखते जाओ। एट j = 0, a1 कितना आएगा -a0। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। तो आप ना ऐसा करो, n को पीछे रख लो। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मत कर देना 1 का स्क्वायर है 1 नहीं होगा, छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है, उससे फिर सीरीज़ में दिक्कत आएगी। जनरल मैथमेटिक्स नहीं चल रही यहाँ पे, सीरीज़ नहीं बनेगी फिर। ठीक है, फिर आ जाओ आप, j = 1 रखो। a2 कितना आएगा, j की जगह पर 1 रखना है ना, तो -n-1 a1 अपॉन 1 रखेंगे, 1 + 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, a1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, nn-1 e0 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर। सही बात है ये। फिर रख दो और निकालो, j = 2 पे भी निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, a3 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ रखेंगे ना, तो कितना आएगा n-2 है ना, a2 अपॉन 3 का स्क्वायर। a2 की वैल्यू रख दो तो कितना आएगा, -n-1 और a0 सॉरी n-2 a0 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 7, ये 8 और ये 9। इनको कहाँ रखेंगे अपन, इनको वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे अपन a1 a2 a3 जो जो वैल्यू आई है। कैसे रखेंगे, देखो इसको खोल लो, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, a0, m की वैल्यू तो 0 है, मैं इसको दोबारा लिख दूंगी, यहाँ नहीं लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे m क्लियर नहीं था 0 है क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, इधर ही अलग से लिख देंगे। तो 7 8 9। ठीक है, अब वापस आओ 2 पर, फिर रखेंगे वैल्यू। ठीक है, सिंस बाय इक्वेशन कितनी 2 क्या है, y = समेशन r = 0 to infinity ar x की पावर m+r। ठीक है, फिर हम बताएंगे सिंस m = 0 तो y = समेशन r = 0 to infinity और ar और x की पावर r। तो एक तरीके से ये ऑर्डिनरी वाला सोल्यूशन नहीं बन गया, ऑर्डिनरी वाली पावर सीरीज बन गई है ना। अब हो जाओ, यहाँ पे लिख दो r = 0 1 2 3 रख दो, तो कितना आएगा, a0 + a1 x + a2 x² + a3 x³ एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, इसको नंबर डाल देते हैं अपन, कितनी, ये 9 तक हो गई ना, ये 10 हो गई। तो अब क्या करेंगे, 7 8 9 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 10 में। ठीक है, रखो तो ज़रा, पुट इक्वेशन 7 8 9 एंड 10 नहीं इंटू 10, 7 8 9 इंटू 10 रखो तो y = a0 तो a0 ही है, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, a1 की रख रही हूँ मैं, है ना, कितनी आएगी, -n a0 अपॉन 1 का स्क्वायर, a2 कितनी है, प्लस nn-1 a0 और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, x और आएगा।
कितना आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। फिर क्या रखेंगे माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 ई नॉट अपॉन में कितना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, और एक्स क्यूब। ठीक है, हमने जो जो वैल्यू निकाली थी वहाँ तक की हमने सीरीज बना ली। y इज इक्वल्स टू ए नॉट को कॉमन निकाल लो ना, सब में ही आ रहा है, तो ए नॉट को हमने निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या है 1 माइनस एन अपॉन, मैं इसको ऐसे लिख दूँ फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, है ना, और साथ में x प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय, इसको क्या लिख दूँ फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर लिख दूँ, तो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना इसको फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखेंगे अपन माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ए नॉट कॉमन आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर और एक्स क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए समीशन की फॉर्म में लिखना है इस वाली सीरीज़ को, मतलब इसका कोई के वा टर्म, वैसे तो ये सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि आर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट जा सकती है, ठीक है, तो इसके बीच में कोई टर्म आएगी केथ टर्म, ठीक है, उसके बेसिस पर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा y इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं समेशन k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए नॉट, माइनस प्लस अल्टरनेटिवली आ रहा है, तो मतलब -1 की पावर क्या आएगी k। जब आप k बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, k बराबर 1 रखोगे तो दूसरी टर्म में क्या आएगी माइनस आ जाएगी, समझ में आ गई। फिर k बराबर 2 रखोगे तो थर्ड टर्म में फिर से प्लस आ जाएगी, समझ में आ गई। k मतलब k बराबर 2 है पर टर्म थर्ड है, ये ध्यान रखना। फिर k बराबर 4 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे तो अपने पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर क्या आ रहा है आपका, देखो n आ रहा है, फिर आगे n माइनस 1 आ रहा है, फिर n माइनस 2 आ रहा है, आगे जाओगे तो n माइनस 3 आएगा, इसी तरीके से ये आगे तक चलेगी। तो क्या ये फैक्टोरियल n नहीं बन गया ऊपर, अरे भाई बना के नहीं बना, आगे जाओगे तो ये क्या बनेगा फैक्टोरियल n ही तो बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख दो n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश डैश, आगे तक कौन सी टर्म जाएगी n माइनस k प्लस 1, रख के देख लो आप चाहे। जब आप शुरू में देखो k बराबर 0 रखोगे, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे, इस तरीके से यही सीरीज बन जाएगी। तो इसमें जो केथ टर्म बनेगी वो क्या बनेगी n माइनस के प्लस 1, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ये तो बन ही रहा है सीधा फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए नॉट -1 की पावर k, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट है, ठीक है, अभी नहीं लिखा मैंने फैक्टोरियल, अब लिख रही हूँ। ऊपर को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है, अच्छा सॉरी ये ना फैक्टोरियल k है, फैक्टोरियल k का स्क्वायर है, n का नहीं है भाई, क्योंकि k बराबर रखी है हमने, kth टर्म लिख रहे हैं ना, तो 1 2 3 में आगे जाकर kth टर्म ही तो आएगी, हमने कोई nth टर्म नहीं लिखी है, हमने लिखी है kth टर्म, बीच में कोई टर्म आएगी kv टर्म, वो लिखी है, इसलिए मैंने 1 2 3 को आगे जाकर के k ही तो लिखूंगी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो मेरी बात सुनो पहले आप ध्यान से, जब आप k बराबर 0 रखोगे, ठीक है, तो सबसे पहली टर्म आपकी क्या है 1 है, ठीक है, तो वो कैसे आएगी, आपको n बराबर भी क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में क्या रखना पड़ेगा 0, तो उससे क्या होगा 1 आएगी आपके पास पहली वाली टर्म, ठीक है। फिर दूसरी के लिए k बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगी n आ जाएगा, फिर इस तरीके से ये आगे चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, इसको फैक्टोरियल n बनाना है, ठीक है, ठीक है, तो ये तभी बन पाती जब इसमें लास्ट टर्म आती n माइनस के, समझ में आ रही है, क्योंकि n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे डैश डैश लास्ट में जाकर के क्या आती n माइनस के आती, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि इसको फैक्टोरियल n बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना ज़रूरी है फैक्टोरियल n माइनस के, तो वो जो फैक्टोरियल n माइनस के है अगर वो होता तब तो मैं इसको फैक्टोरियल n लिख देती, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल पता चलता है सबसे पहले वाले टर्म से। अगर मेरे पास 5 है, मेरे पास ये है 5 इंटू 4 इंटू 3, अब मैं चाहती हूँ कि इसको फैक्टोरियल 5 बना दूँ, ठीक है, और तो फिर मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आपको पता है कि मुझे फैक्टोरियल 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं फैक्टोरियल 2 को ऊपर और फैक्टोरियल 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी, समझ में आ रही है बात। तो मैं ऊपर वाली चीज़ को फैक्टोरियल 5 लिख सकती हूँ, मतलब ये जो 5 इंटू 4 इंटू 3 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2,
ये आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिर्फ 3 ही टर्म है, बाकी की और आगे की टर्म नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगी, उस टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ऊपर वाली टर्म को मैं फैक्टोरियल 5 लिख सकती हूँ, नीचे फैक्टोरियल 2 है, तो ये मिल करके क्या बनाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3। बिल्कुल वैसे ही इसको फैक्टोरियल n लिखने के लिए किस चीज़ की कमी है, फैक्टोरियल n माइनस के की। इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको फैक्टोरियल n माइनस के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि यहाँ भी n माइनस के से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ भी n माइनस के से मल्टीप्लाई करूँगी फैक्टोरियल से। तो ये जो है अब ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगी, फैक्टोरियल n, और नीचे क्या बचेगा फैक्टोरियल k का स्क्वायर फैक्टोरियल n माइनस के। अच्छा एक चीज़ और चल रही है, x की पावर k, ये x भी तो चल रहा है 1 2 3 ऐसे आगे जा कर के k, और यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर k। रिपीट कर देती हूँ एक बार, ठीक है, सुनो ध्यान से। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू रखी है a0 कॉमन लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब a0 है ही, मैंने क्या किया, इनफाइनाइट सीरीज़ में कोई k भी टर्म लिखनी है, ठीक है। तो बीच में कोई के भी टर्म आएगी, वो इस तरीके से होगी जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो के की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रखेंगे अपन। a0 है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, -1 की पावर के। अब ये n है, आगे जाकर n-1 है, आगे जाकर n-2 है, आगे जाकर n-3 आएगा, तो लास्ट में जाकर के कौन सी टर्म मिलेगी, n-k+1, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए किसकी कमी थी, फैक्टोरियल n-k के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, समझ में आ गई। और x में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 0 1 2 3 चल रहा है, आगे जाकर के क्या आएगा, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर n के पॉजिटिव इंटीजर्स रखती हूँ, क्या रखती हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो y है वो किस में बदल जाएगा, पॉलिनोमियल्स में बदल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब n बराबर मेरे को रखना है 0 1 2 3 डैश 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 r तक रखना है। जैसे हमने पहले बेसल में किया था, आपको याद हो तो, क्या क्या किया था, अच्छा बेसल में क्या, हर्माइट पिछली में तो करके आए अपन, कि हमने देखा था कि वहाँ पर 2 सॉल्यूशन आए थे, है ना। तो वहाँ पर मतलब 2 सॉल्यूशन जो है वो 2 की फॉर्म में आया था, y1 और y2 की फॉर्म में। तो y1 जो तो है वो तो क्या था कि इवन इंटीजर रखने पर बहुपद में बदल रहा था, जबकि y2 जो है वो ऑड इंटीजर रखने पर बहुपद में बदल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये जो सीरीज़ है वो 0 1 2 3 रखने पर बहुपद में बदल रही है, आप खुद चेक कर लो ना। देखो बहुपद में बदलने का मतलब यह है कि टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, है ना, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद है। जैसे n बराबर क्या रखेंगे अपन, 0 रखेंगे तो मुझे 1 मिलेगा, तो ये पहला बहुपद हो गया, ठीक है। n बराबर 1 रखूँगी तो मेरे को 2 मिलेंगे, पहली और दूसरी, ये टर्म्स नहीं मिलेंगी। फिर 3 रखूँगी तो क्या मिलेगा, 1 2 3 3 मिलेंगे, ये नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात आपको, तो इसको कह रहे हैं बहुपदम। तो यहाँ पर इवन ऑड का चक्कर नहीं है, यहाँ पर सिंपल n की वैल्यू 0 1 2 3 यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो किस में बदलेगा, बहुपद में बदलेगा। फिर उसी बहुपद को हम आगे जा कर के क्या बोलेंगे, ln x, यानी कि लागेर बहुपद। जैसे हमने वहाँ पर बहुपद जो निकाला था hn(x) वो 2 के लिए निकला था, इवन के लिए अलग निकला था, ऑड के लिए अलग निकला था, फिर हमने दोनों को कंबाइंड करके एक hn(x) निकाला था, और उसमें कंडीशन लगाई थी कि जो आपका n है वो क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है इवन में तो क्या होना चाहिए, और इसके लिए r के लिए बताया था r बराबर n/2 होना चाहिए, और r बराबर n-1/2 होना चाहिए, याद है आपको, ठीक है। पिछला ये टॉपिक है आपका। लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ पर जो y है वो 2 का कॉम्बिनेशन था, y1 y2 का, 2 अलग अलग सीरीज मिली थी, याद है आपको, एक तो a0 का कोफिशिएंट वाली थी और एक a1 के कोफिशिएंट वाली थी। तो जो y1 की थी वो तो इवन इंटीजर्स पर क्या हो रही थी, सॉरी हाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स पर बहुपद में बदल रही थी, जबकि y2 किस पे बदल रही थी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पर। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पर ये बहुपद में कन्वर्ट हो रही है, एक ही सीरीज़ है, यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक का ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नंबर कितना है, नंबर 11 डाल दो, सिंस इक्वेशन 11 है ना इज कन्वर्टेड into polynomial at all positive integers, therefore ये बहुपद हम मान लेते हैं, पॉलिनोमियल इज un(x), un(x), हाँ पहले un(x) ही मानेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे अपन ln(x) में, है ना। ये पॉलिनोमियल है
यू एन एक्स। अब आप क्या करोगे, एन की वैल्यू रखोगे 0 1 2 3 डैश 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 आर, और इन सभी के लिए पहले क्या निकालोगे, यू जीरो एक्स निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, यू वन एक्स निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, यू टू एक्स निकालेंगे, ऐसे जाके लास्ट में क्या निकालेंगे, यू आर एक्स, एक एक करके निकालेंगे। समझ में आ रही है? फिर अपन पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, इसका कुछ रिकरेंस रिलेशन है ना, और फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।